नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आपको आईपीसी के वीडियो लेक्चर निःशुल्क प्रदान कराए जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी कुछ वीडियो बना चुके हैं, और यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी लोग जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हेडफोन का उपयोग करना है। पेन, कॉपी, डायरेक्ट या बुक इत्यादि सामग्री आपको लेकर ही बैठना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को वो वीडियो पूरी समझ में आ सकेगी। तो चलिए हम समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा सेक्शन नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्पेशल लॉ और लोकल लॉ तक ख़त्म कर दिया था। आज हमारा है सेक्शन नंबर 43। तो सेक्शन नंबर 43 क्या कहता है? सीधी बात, नो बकवास। हम पढ़ते हैं अपने लेक्चर पर। सेक्शन नंबर 43, जो सेक्शन नंबर 43 है वो बताता है अवैध के बारे में, इलीगल, कि अवैध करने के लिए वैध रूप से आवत। इलीगल क्या है? अवैध। अवैध क्या होता है, इसके बारे में सेक्शन नंबर हमारा 43 बात करता है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ के बता दूंगा, या मैं आपको पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति जो अपराध करता है, क्या करता है? अपराध। अब जो अपराध होता है तो वो कैसा होता है? इल्लीगल होता है। दूसरी बात, मान लो कोई अपराध कब बनता है? कोई अपराध बनने से पहले यह देखा जाता है कि वो है विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होगा। जो विधि प्रतिसिद्ध करेगी तब वह अपराध होगा। तो दूसरा है इसका पॉइंट, विधि द्वारा प्रतिसिद्ध। तीसरे पॉइंट पर आता है हमारा कि सिविल कार्रवाइयों के आधार उत्पन्न हो। कौन सी कार्रवाइयाँ? सिविल कार्रवाइयों के। तीसरा पॉइंट है सिविल कार्रवाइयों के आधार उत्पन्न हो।
चौथा पॉइंट आता है ओमिशन। ओमिशन मतलब लोप। ये 4 पॉइंट हमारे को इल्लीगल के लिए यानी अवैध के लिए होने के लिए आवश्यक है। इल्लीगल, पहला मैंने बताया कि अपराध बनता हो, दूसरा विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, तीसरा सिविल या कार्रवाइयों का सिविल अधिकार उत्पन्न हो रहा हो, चौथा कोई लोप कर रहा हो। लोप मैंने आपको बताया था कि कार्य और लोप के बारे में जो बताया गया है वो है हमारा सेक्शन नंबर 33, और अंशतः कार्य अंशतः लोप वो आता है सेक्शन हमारा 36 नंबर का सेक्शन अंशतः कार्य और अंशतः लोप के बारे में बताता है। ये हमारा अवैध होता है। चलिए मैं आपको एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज और पढ़ के बता देता हूँ कि बेयर एक्ट क्या कहता है, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। आपके पास भी यदि बेयर एक्ट है तो आप भी बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लें एक बार। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो। अवैध शब्द उस बात को लागू है जो अपराध हो। तो मैंने आपको पहला कंटेंट बताया था अपराध, या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। मैंने दूसरा कंटेंट बताया था आपको विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या तो अपराध हो या दूसरा कंटेंट विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। तीसरा है या जो सिविल कार्रवाइयों के लिए आधार उत्पन्न हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और वह व्यक्ति लोप करता हो, तो ये अवैध आते हैं सारे। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 44। चलिए सेक्शन नंबर हम 44 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 44 कहता है हमारा क्षति के बारे में। सेक्शन नंबर 44 क्या बताता है? क्षति के बारे में। अब क्षति क्या है? अपहानि का घोतक है। क्षति काय का घोतक है? अपहानि का। क्षति से क्या होती है? अपहानि होती है। अपहानि यानी जो तुमको क्षति होती है वो कौन कौन सी क्षति होती है, तो इसके बारे में देखते हैं। क्षति कौन कौन सी हो रही हैं। एक तो अपन देखें तो शरीर की क्षति होती है। पहली क्षति शरीर की, और मन की क्षति, शरीर की क्षति, मन की क्षति और ख्याति की क्षति। काय की? ख्याति। ख्याति मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। रेपुटेशन की क्षति। अब आपको लग रहा होगा कि एक आध क्षति और रह गई है, तो वो है संपत्ति। सर संपत्ति तो मैं नहीं है, हम तो संपत्ति की क्षति को और शरीर की क्षति को ही जानते हैं। तो 4 प्रकार से क्षति होती है: शरीर की, संपत्ति की, मन की, ख्याति की। और जो क्षति है वो अपहानि का घोतक है। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 45। सरल सेक्शन है, सेक्शन बेस याद करना है। जो 43-44 था वो मैंने आपको डीपली बता दिया है और आपकी समझ में भी आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सेक्शन नंबर 46 की हम
बात करें, 45 भी रह गया है, 45 भी है, चलो 45, 46, 47 वन वर्ड सेक्शन है। कीवर्ड इनके याद करना है। पहले बताया गया है जीवन, जीवन के बाद मृत्यु, उसके बाद जीव जंतु, जीवन, मृत्यु और जीव जंतु। जीवन, मृत्यु और जीव जंतु। 45, 46, 47। अब जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, जीव जंतु क्या होता है? तो जीवन होता है जो मानव का जीवन, किसका जीवन? मानव का। और मृत्यु मानव की मृत्यु। तो इसका शब्द है मानव जीवन और मृत्यु। और जीव जंतु, जीव जंतु मानव से भिन्न। किससे भिन्न? मानव से भिन्न जीव जंतु है। मानव से भिन्न ये क्या कहलाती है? जीव जंतु। सेक्शन नंबर 47। अब आता है हमारा 48। 48 कहता है जलयान। अब जलयान क्या होता है? जलयान होता है जो जल में चलता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जल में ले जाता है। यानी उदाहरण के लिए हम मान लें कि एक जलयान है, हमारा सामान यहाँ से जाना है और बी एक कोई जगह है, ये जगह से बी जगह कोई सामान जाना है और बीच में मान लीजिए समुद्र पड़ता है। क्या पड़ता है? समुद्र। अब हमारा जो सामान ले जाने वाला साधन होगा, सामान ले जाने वाला जो साधन होगा उसको क्या कहेंगे हम? सामान ले जाने वाला साधन। साधन होगा तो उसको कहेंगे हम जलयान। किस सेक्शन में बताया गया? ये बताया गया है सेक्शन नंबर 48 में। कौन से सेक्शन में? 48वें सेक्शन नंबर। एक बार मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ। किसी चीज का घोतक है। जल ज्ञान क्या है? एक चीज है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन किया जाता है। या तो मानव को ले जाता है या संपत्ति को ले जाता है, तो ये जल द्वारा प्रवहन किया जाता है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 49। 49 कहता है वर्ष और मास। तो वर्ष मास इसकी गणना की जाती है ब्रिटिश कैलेंडर से। कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर से वर्ष मास की गणना की जाती है। सेक्शन बेस याद करना है, सेक्शन इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने जो आपको सेक्शन नंबर 43 बताया वो याद करना है, सेक्शन नंबर 47 बताया वो याद करना है,
सेक्शन नंबर 49 याद करना है, ये सारे सेक्शन बेस याद करना है। अब आता है सेक्शन नंबर 50, और 50 सेक्शन जो है जिससे हम बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं, ऐसे कह सकते हैं जैसे हम उससे हर समय मिलते ही रहते हैं। सेक्शन नंबर 50 ऐसा क्या है? सेक्शन नंबर 50 बताता है धारा के बारे में। किसके बारे में? धारा के बारे में। सेक्शन नंबर 50 कहता है धारा के बारे में। धारा क्या होती है? धारा या सेक्शन। तो धारा इस संहिता के किसी अध्याय में उन भागों में से किसी एक का घोतक है जो सिरे पर लगे संख्यान द्वारा शुभिन्न किए जाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जो संख्या लिखी जाती है सिर पर लगे, तो जो संख्या होती है या अपन अंक कह दे, जो सिर पर लगी, सिर पर मतलब जो आगे लगे हुए थे, वो धारा होती है। अब आता है हमारा 51 में बताया गया हमारा शपथ, ओथ। आप सभी ने सुना होगा, इसने शपथ ली आज, कल उसने शपथ ली, मैं इसकी शपथ लेता हूँ। ये अक्सर हम सुनते ही रहते हैं। तो शपथ बताया गया हमारा सेक्शन नंबर 51 में। किस सेक्शन में बताया गया है? 51 में। शपथ क्या होता है? तो शपथ होता है कि विधि द्वारा प्रतिस्थापित की गई है सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान। मतलब व्यक्ति के लिए एक विधि द्वारा प्रतिस्थापित की गई है कि आप सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करें, आप प्रतिज्ञा करें या ऐसी घोषणा करें जो लोक सेवक के समक्ष। अब शपथ किसके समक्ष की जाती है? तो लोक सेवक के समक्ष या न्यायालय के समक्ष, या जो विधि अपेक्षित करे उस व्यक्ति के समक्ष आप शपथ कर सकते हैं। तो शपथ जो होती है काय के लिए होती है? पहली बात ए, तो शपथ होती है प्रतिज्ञा करने के लिए, प्रतिज्ञा करने के लिए। प्रतिज्ञा भी ऐसी नहीं, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, सत्य। अब शपथ किसके समक्ष ली जाती है? तो शपथ ली जाती है लोक सेवक के समक्ष, जो शपथ दिलाने के लिए प्राधिकृत हो। किसके समक्ष? लोक सेवक के समक्ष, जो शपथ दिलाने के लिए प्राधिकृत हो। दूसरा, न्यायालय के समक्ष। तीसरा, जो विधि सशक्त करे किसी व्यक्ति को, वो शपथ दिला सकता है। तो ये शपथ के 3 व्यक्ति शपथ दिला सकते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 52। जो सेक्शन नंबर 52 है वह परिभाषा बहुत ही परेशान करती है, क्योंकि ये जो परिभाषा दी गई है सेक्शन नंबर 52 की, वो निगेटिव परिभाषा दी गई है। तो पहले मैं आपको इसको पॉजिटिव बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको नेगेटिव भी बता दूंगा। आपकी समझ में दोनों तरीके से यह परिभाषा आ जाएगी। तो पॉजिटिव ये है कि सेक्शन नंबर कौन सा है? 52।
क्या बताता है? गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक के बारे में प्रावधान करता है। परिभाषा बताएंगे। तो सद्भाव पूर्वक होता है कैसा कि सम्यक सतर्कता, सम्यक सतर्कता और ध्यान, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। या विश्वास, विश्वास, 3 पॉइंट मेन इसमें आते हैं। कोई भी काम सम्यक सतर्कता से किया जाए, ध्यान से किया जाए या विश्वास से किया जाए तो वो सद्भाव पूर्वक कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा को नेगेटिव में पढ़ लें। तो सद्भाव पूर्वक जब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कोई व्यक्ति सम्यक सतर्कता और विश्वास के बिना ना करे। तो ऐसी इसमें आईपीसी में नेगेटिव परिभाषा है। आप नेगेटिव कर लें, पॉजिटिव कर लें, कैसी भी कर लें, आपका आंसर सही बनना चाहिए। अब आता है हमारा सेक्शन 52A, 52, सेक्शन नंबर 52A। ये सेक्शन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। ये कहता है संश्रय के बारे में। क्या बताता है? संश्रय। क्या ये मूलतः आईपीसी में संश्रय शब्द था जो परिभाषा दी गई है? तो वो नहीं था। तो कब आया? ये आया 1942 में। 1942 में जो धारा जोड़ी गई 52A, ठीक है सर, 52A में जोड़ा गया क्या? संश्रय। अब संश्रय होता क्या है? संश्रय होता है कि जब पति या पत्नी कोई अपराध करके आते हैं और वह फरार हो जाएं, या फिर जब अपराधी करके आ जाते हैं तो पति या पत्नी एक दूसरे को जो आश्रय देते हैं, संश्रय का मतलब आश्रय देना। अब आश्रय कैसा कैसा, किस किस चीज का आश्रय? सिर्फ कौन कौन दे सकते हैं? तो वो दे सकते हैं पति और पत्नी, पति पत्नी को और पत्नी पति को। किस चीज का संश्रय दे सकते हैं वो देख लें एक बार। जैसे ही एक मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं, फिर आप याद अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से बता देता हूं। मान लीजिए हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले अपन उसको क्या देते हैं? आश्रय देते हैं, बैठालते हैं कि भाई साहब बैठ जाएं। क्या दिया हमने? आश्रय। सबसे पहले दिया हमने आश्रय। आश्रय के बाद कहते हैं हम क्या? भोजन कर लो। भोजन देते हैं, पानी देते हैं, पेय पदार्थ। अब सुबह जाते हैं तो उनको धन दिया जाता है। धन यानी राम्मा कहते हैं इसको हम। या फिर क्या दिए जाते हैं? कपड़े दिए जाते हैं, वस्त्र। और इसमें 2 चीजें और दी गई हैं, आयुध और गोला बारूद। गोला बारूद, चलो इस पर लिख नहीं रहा, मैं आपको बोले देता हूँ। गोला बारूद और इनको परिवहन करने के लिए साधन।
ये पति पत्नी एक दूसरे को वो करते हैं तो ये दंडनीय नहीं माने जाते। तो क्या सर ऐसा हर अपराध में दे सकते हैं? तो दो इसके अपवाद हैं। यदि उन धाराओं में पति पत्नी को या पत्नी पति को संश्रय देते हैं तो वो दंडनीय माने जाते हैं। तो वो धाराएं हैं, एक तो है हमारी 157 और एक धारा है हमारी 130। इनमें पति पत्नी को या पत्नी पति को संश्रय देते हैं तो वो अपराधी माने जाते हैं, संश्रय नहीं दिया जाएगा, दंडनीय बनाया गया है। अब जब ये धाराएं आएंगी तो मैं आपको इन धाराओं को विस्तृत में बताऊंगा। इसमें वैसे मैं नॉर्मल बता देता हूं कि भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संश्रय देना और राजकैदी को संश्रय देना, ये हमारा अध्याय 6 से संबंधित है, चैप्टर नंबर 6 से संबंधित है। और ये हमारा अध्याय 8 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और बेल आइकन इम्प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन इम्प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जब भी हमारे नई वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा, यदि आपकी कोई वीडियो छूट जाती है तो आप सीधे JF लॉ क्लासेस पर जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर इंडियन पेनल कोड 1860 जो लिखा होगा उस पर आप सारी वीडियो क्रम बाय क्रम डली हुई हैं, तो आपको वीडियो ढूंढने में सुविधा होगी। और वैसे भी आप JF लॉ क्लासेस के परिवार के एक सदस्य हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि हम आपके लिए निःशुल्क लेक्चर उपलब्ध करा रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब करने में ना ही तो आपका पैसा लग रहा है ना ही कुछ लग रहा है, सिर्फ एक बार आपको दबाना है। डेली ना चैनल सब्सक्राइब होता नहीं है, एक बार चैनल सब्सक्राइब होता है, थंबनेल आपको हर बार दबाना है यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। आप सभी ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।